हेलो नाइन्थ क्लास। कैसे हैं सभी बच्चे? बहुत अच्छे हैं। तो आज आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है और इस एग्ज़ाम में आपका पेपर मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों का बहुत अच्छा गया हो। आज मैं आपको इस वीडियो में इसमें जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर बताने जा रहा हूँ। तो आप सारे के सारे बच्चे मेरे साथ बने रहें और देखते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उसकी साइड दे रखी है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और हमें बताना है कि इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ये थर्ड 3√3, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा है सिंगल पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, तो आपका इसका आंसर आएगा इन्फानाइट, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका सी ऑप्शन, आपको बताना है एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? -2, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? -2। फोर्थ में आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए एंगल आपको दे रखा है, बी एंगल आपको निकालना है। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये हमारा 105 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 75। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको बताना है ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसकी चारों साइड्स और चारों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऐसा हमारा स्क्वायर होगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको बताना है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का, आपका आंसर आएगा 2। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 और 3 बताना है किसका सॉल्यूशन है। तो आप देखो, इसमें अगर x की जगह 1 पुट करो और y की जगह 3 पुट करो तो 3 में से 3 क्या? 0, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको ए ओ सी एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है बी ओ डी की वैल्यू क्या होगी। बी ओ डी एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता ही है लीनियर पेयर बनेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 110 जो है 110 वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपको बताना है -2 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। 11th में एन की हम क्या वैल्यू रखें कि ये रैशनल हो जाए, मतलब परी में हो जाए, तो आप 9 रखो। अगर हम और कुछ रखेंगे तो इरेशनल रहेगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी 9। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होती है, तो क्या होती है? डायमीटर होता है, व्यास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 दिया हुआ है, हमें एरिया बताना है। पहले आप साइड निकालोगे तो साइड 20 हो जाएगी। √3/a² का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका एरिया जो आएगा वो आएगा 100√3, मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। स्लैंट हाइट आपकी 14 क्वेश्चन में 13 दे रखी है और रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको हाइट बतानी है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपका ऑप्शन नंबर आंसर आएगा 12, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्लास इंटरवल आपको बताना है क्या होगा जिसका क्लास मार्क कितना हो? 20 हो और उसका साइज कितना हो? 10 हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आप इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर 20 आ रहा है। तो इसका क्लास साइज कितना हो, क्लास मार्क कितना हो गया? 10, 20, और इसका साइज कितना है? डिफरेंस 10 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। 15 का आंसर बी हो गया। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। दो एंगल हमें ये दे रखे हैं, तो दोनों का सम करेंगे तो ये 200 हो गया, और बाकी जो दो एंगल है वो हमारे 3:5 में है। हमें बताना है इन दो एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी को पता है कि चारों एंगलों का सम 360 होता है, उसमें से 200 तो चले गए तो 160 बचा। अब अगर हम इसमें अपना लगाएंगे फॉर्मूला 160 और 3/8 करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी आ रहा है 60 डिग्री और 100 डिग्री, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका 16 का बिल्कुल सही है। एक पॉइंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको बताना है कौन सी बात सही होगी। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? एक्स आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और बी क्या होता है आपका? माइनस होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर ए तो हमारा 0 से बड़ा होगा, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई माइनस होता है। तो पॉजिटिव मतलब ए इज ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव मीन्स बी इज लेस देन 0, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 2 इस लाइन का क्या है? सॉल्यूशन है। आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। आप सीधा यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दें, y की जगह 0 पुट कर दें, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की 4।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए 4 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है और इसने हमसे क्या बोल रखा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघातीय बहुपद। तो ये बात तो क्या है? गलत है। और नीचे बोल रखा है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये वाली बात तो सही है, हमारा एसर्शन तो गलत है और रीज़न क्या है? सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है कि हमारा एसर्शन तो फॉल्स है मगर रीज़न क्या है? सही है। तो हमारा आंसर डी होगा, मतलब 19 का आंसर हो जाएगा डी। और चलते हैं 20 लास्ट क्वेश्चन में। आपको बोल रहा है 4 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया ये होगा। तो आप सारे बच्चों को फॉर्मूला तो पता ही है, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे आप ए की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, काट देंगे तो 4√3, मतलब बात बिल्कुल सही है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ही होता है, तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा ए, कि मतलब दोनों हमारे सही हैं और जो रीज़न है हमारा वो असर्शन के लिए बिल्कुल सही बैठता है, फिट बैठता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थे आपके लिए बिल्कुल सटीक आंसर इस पेपर के। आप सारे के सारे बच्चे अपने इन आंसरों को मैच कर लेना। जिस बच्चे के पूरे में से पूरे आ रहे हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में लिखना। ओके बच्चों, बाय एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।